तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टेस्टोस्टेरोन एनएंथेड 250 mg साइकिल के बारे में। ये भी एक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड है जो कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मेडिकली भी यूज़ होता है। ये भी बताऊँगा मेडिकली किस ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता था और बॉडी बिल्डिंग के लिए क्यों यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, पीसीटी क्या करनी है, डोजेज क्या है, यूजेस क्या है, हाफ लाइफ क्या है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँगा आप लोगों के साथ। और मोस्टली बॉडी बिल्डिंग के अंदर ना टेस्टोस्टेरोन एनएंथेड को लोग चलाते हैं अदर कंपोनेंट के साथ, जैसे डायनाबोल के साथ, बोल्डिनोन के साथ, ट्रेन के साथ भी चला लेते हैं कई लोग एंड डेका के साथ भी चलाते हैं। तो अगर आप लोग इसे सिंगल चलाना चाहते हैं तो भी चला सकते हैं, बट आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नॉर्मल से जितने इसके साथ बेनिफिट्स मिलते हैं उतने ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं आप लोगों को इसके साइकिल के बारे में, कितने लंबे टाइम तक आप लोगों को इसका साइकिल चलाना है। सबसे पहले आप लोगों को यही डिसाइड करना होता है कि यार साइकिल की ड्यूरेशन क्या होने वाली है। वो होने वाली है फॉर बिगनर्स के लिए 4 वीक्स से लेके कम से कम 6 वीक्स। ये जो बिगनर्स हैं अभी जिन्होंने सिंगल कंपोनेंट ओनली टेस्टोस्टेरोन एनएंथेड टेस्टोस्टेरोन ई साइकिल चलाना है उनके लिए 4 वीक्स से लेके 6 वीक्स। जो लोग इंटरमीडिएट है वो 6 से लेके 8 वीक्स तक इसका साइकिल चला सकते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करना है, देन उसके बाद यू कैन गो फॉर रन योर साइकिल। नहीं तो भाई साइकिल चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को यही डिसाइड करना होता है, ठीक है। दूसरा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसकी हाफ़ लाइफ क्या है। हर एक मेडिसिन की हाफ़ लाइफ होती है, ठीक है। वो आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो पता नहीं होगी तो यार इसका प्रॉपर साइकिल नहीं चला पाएंगे। इसकी डोज पता नहीं बॉडी में से कब निकल जाएगी, कब ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी बॉडी उस स्टेज के अंदर नहीं रहती है, एनाबॉलिक स्टेज के अंदर नहीं रहती है, जो कि मसल मैक्सिमम गेन करती है, रिकवरी करती है, या फिर जो भी इसका काम होता है। तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 7 to 8 डेज, मतलब कि लगभग वीक, 1 वीक की आप लोगों को इसकी हाफ लाइफ मिल जाती है। ये कम से कम आपकी बॉडी के अंदर 1 हफ्ता रहता है और अपना बेनिफिट दिखाएगा, जो भी इसका काम है वो करेगा। और ये बहुत ही स्लो एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर स्लोली आप लोगों को रिजल्ट देगा। बहुत धीरे धीरे आपका मसल गेन करेगा। ये नहीं कि भाई सडनली जो अदर कंपोनेंट जैसे आप लोगों का डायनाबोल हो जाएगा, डेका हो जाएगा, बोल्डी हो जाएगा, वो सडनली 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट देना शुरू कर देते। ये ऐसे नहीं करेगा। ये बिल्कुल स्लो आप लोगों को रिजल्ट देगा, जो कि इसका काम है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेडिकली इसका यूज़ क्यों किया जाता। जिन लोगों का लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल था उसको बूस्ट करने के लिए इसे दिया जाता था मेडिकली। जिनको सेक्स डिज़ायर की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी उनको दिया जाता था। एंड जिन लोगों का जेंडर चेंज होता था, जो फीमेल से मेल बनना चाहते थे, उनको दिया जाता था, क्योंकि ये आपका दाढ़ी मूछ वगैरह उगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल से आप लोगों का क्या होता है, बाल वगैरह, हेयर, स्किन कलर काफ़ी अच्छा रहता है और आवाज़ भी थोड़ी सी भारी हो जाती है। ये थी कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस जिसके लिए डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करते थे पेशेंट्स को, और हाइपोगोनाडिज्म के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और आज भी करते हैं डॉक्टर्स। और जिनके टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती तो उसके लिए भी प्रिस्क्राइब करते थे। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। बॉडी बिल्डिंग के अंदर आप लोगों को इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले मसल गेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है और लीन मसल मास गेन करती है मैक्सिमम, ठीक है। और बहुत ही स्लो एक्टिंग ड्रग है, तो स्लोली आपका मसल बढ़ेगा। ये नहीं कि सडनली भाई 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। लगभग 1 हफ्ता तो लगेगा। देन उसके बाद जैसे ही आप लोग डोज इसकी इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ऑब्वियसली मसल मास भी ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। दूसरा, मसल की रिकवरी फास्ट हो जाएगी। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, आपके आरबीसीज बढ़ा देता है शरीर के अंदर, ठीक है। मतलब रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होगा। और जिनको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है, एचबी जिनका कम होता है, तो उसको बढ़ाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। और बूस्ट करती है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मेल्स के लिए। एंड आपका मेटाबॉलिक रेट हाई कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और आपको भूख बहुत ही ज़्यादा लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, आप लोग ज़्यादा खाएंगे और बॉडी ज़्यादा बनेगी, मतलब फुलादी बॉडी बनेगी, बल्कि लुक आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे लास्ट बेनिफिट आप लोगों को ये मिलता है कि ये आपकी बोन डेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो जिन लोगों की बोन्स वगैरह अगर खुरती हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और स्ट्रेंथ भी आपकी बॉडी के अंदर गेन हो जाएगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ जाएगी इस एनाबॉलिक स्टीरॉयड को लेने के बाद। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान है इसका, आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होगा, और एक नुकसान सबसे बड़ा है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ भी सकता है। तो ये दोनों, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी बॉडी क्या करती है। सेक्स ड्राइव एंड लिबिडो आपका लॉस हो सकता है, जहाँ तो ऐसा होगा बहुत ही दिल करेगा करने के लिए, या फिर ऐसा होगा कि भाई दिल ही नहीं करेगा, टूट जाएगा। मूड स्विंग होगा, एंड्रोजेनिक इफेक्ट आएंगे, हेयर लॉस,
आपकी स्किन की क्वालिटी थोड़ी सी बेकार होने लगेगी, ठीक है, या फिर एक्ने आएंगे बॉडी के ऊपर। ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है एक्ने कब आते हैं? जब आप लोग क्लीन डाइट नहीं खाते। तो हमेशा क्लीन डाइट के ऊपर है ना, तो एक्ने आने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है और वाटर रिटेंशन होने लगता है बॉडी के अंदर। इनको देख के ही आप लोग इसको लेना। सबसे पहले साइड इफेक्ट देखने होते हैं, उतने बेनिफिट नहीं मिलते भाई जितने ज़्यादा साइड इफेक्ट मिलते हैं। और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट है, मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में। दोस्तों इसकी जो डोज चलती है वो वीकली चलती है, बिकॉज इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है। इफ़ यू कंपेयर विद अदर कंपोनेंट, जैसे आपका डैका हो जाएगा या फिर आपका डायनामोल हो जाएगा, तो उसकी डोज आपको डेली लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको बेसिक डोज बता देता हूँ। अगर आप लोग कोई भी साइकिल डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एक मिनिमल सी फीस लूँगा और आपका साइकिल आपको डिज़ाइन करके दे दूंगा, ठीक है। इसकी बेसिक डोज शुरू होती है, वो होती है 250 mg से। बट मैं यहाँ पे कुछ तरीके बताऊंगा और आप लोग मैक्सिमम लेके जा सकते हैं 500 mg पर वीक, ठीक है। डे नहीं भाई, डे के हिसाब से चलेंगे तो मरेंगे, खुद भी मरेंगे, मेरे को भी मरवाएंगे। और ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए शूट कर रहा हूँ, ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ भाई मैं जो बता रहा हूँ वही करना है, जो मर्जी हो जाए भाई, इतनी डोज लेके जानी है। हर किसी की बॉडी टाइप अलग है, बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है, तो इसलिए डोज उसके हिसाब से बनेगी। तो मैं ये कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा और ना ही मैं कभी भी इसको प्रमोट करता हूँ, ठीक है। जिसने भी करना है भाई अपने दम पे करे, अपनी जिम्मेवारी पे करें, ठीक है। इतनी डोज होती है, डोज मैं बताऊँगा। तो आप लोग यहाँ पर लेना 150 mg। पहले एक बेसिक सा तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले दिन आपको डालनी है इतनी, मतलब ये एक ml की आएगी, ठीक है। इसकी जो शीशी आती है, एम्प्यूल आता है, वो एम्प्यूल नहीं सॉरी वाइल आती है इसकी, वो आएगी 1 ml की, सॉरी 1 ml की आती है, mg बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो वो आप लोगों को 0.5 लेना है, अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है। सॉरी ये इंजेक्टेबल होता है, ठीक है। तो भाई ये टैबलेट नहीं है, ये इंजेक्शन होता है, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्म के अंदर आता है, तो ये अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है। तो 0.5 ml मतलब कि ये 250 का आधा लगेगा, लगभग 125 से 30 mg आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। तो फिर 3 दिन छोड़ के आप लोगों को फिर से ये अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है 0.5 एवरी 3rd डे, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डोज लेके आप लोगों को जानी है। तो ये थी फुल डिटेल्स अबाउट टेस्टोस्टेरोन एनांथेट के बारे में। इसका साइकिल कैसे चलाना है, ड्यूरेशन क्या होगी, बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, डोज मैंने सारा बता दिया यहाँ पे, ठीक है। और कुछ खास बातें, क्लीन डाइट खानी है हमेशा और बढ़िया तरीके से अपनी एक्सरसाइज करनी है, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट में पीसीटी करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो भाई कम से कम 6 महीने लगेंगे अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, ठीक है। अगर पीसीटी करेंगे तो विदिन 1 मंथ के अंदर आप लोग अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। तो यही है तरीका इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने का और इससे जल्दी से रिकवर करने का। 1 मंथ के अंदर रिकवर हो जाएगा आपकी बॉडी, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी 1 महीने के अंदर ही मिलेगा। आप लोग मैक्सिमम अपना जो आप लोगों ने मसल गेन किया होगा ना वो बचा पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप लोग अपना साइकिल ख़त्म करते हैं तो ओबियसली जो आपने गेन किया होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, बिकॉज एनाबॉलिक इफेक्ट आपकी बॉडी से जाएगा। तो ये बाहर से ले रहे हैं, तो अगर आप लोग उसको बचा के रखना चाहते हैं, कम से कम 50 से 60% भी अगर आप लोग बचा पाए, 40% भी बचा पाए, तो बहुत ही बड़ी बात है। आपकी बॉडी के अंदर वो गेन रहेगा, आप लोगों को लगेगा कि भाई हम लोगों ने साइकिल किया है, अब बढ़िया, हाँ अब नेचुरल भी रहेंगे तो भी वो गेन आपकी बॉडी के अंदर रहेगा। तो यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर साइकिल डिज़ाइन करवाना है, पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, आप लोग मुझे सीधा DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, रिप्लाई आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय।